आज के समय में लोगों को दूसरे की खुशी बर्दाश्त नहीं होती। लोग खुद के पास क्या है वो देखने की बजाय दूसरे के पास क्या है उसमें ज्यादा ध्यान देते हैं। दूसरा सुखी नहीं होना चाहिए, लोग इसमें ही ध्यान देते हैं। आज की कहानी ऐसी ही जबरदस्त है, इसलिए इसको पूरा सुने, आपको जरूर कुछ सीखने को मिले। बहुत साल पहले की बात है। दक्षिण भारत में एक राज्य था जिसका नाम था त्रिशूल राज्य। त्रिशूल राज्य के राजा का नाम था रविंद्र। रविंद्र राजा की दो रानी थी, शारदा और हीना। रविंद्र राजा बहुत धार्मिक राजा थे और वो भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे। राजा हमेशा अच्छे कर्म करता था, पर उनको एक समस्या थी, राजा की कोई संतान नहीं थी। प्रजा उनके राज्य में सुखी और समाधानी थे। राजा के मन में एक ही सवाल आ रहा था। वे मन में सोच रहे थे कि मैं महादेव का भक्त हूँ, पर मुझे संतान क्यों नहीं है। मुझे एक संतान हो जाए तो मेरा वंश आगे बढ़ेगा। राजा रोज शिव जाए तो मेरा वंश आगे बढ़ेगा। राजा रोज शिव से प्रार्थना करता था ताकि उसको कोई संतान हो जाए। ऐसा करते राजा को 10 साल हो गए, फिर भी राजा को कोई संतान नहीं हुई। राजा मन में दुखी होने लगे। वो जब राज्य में घूमने जाते थे तब देखते थे कि राज्य में सब अपने परिवार के साथ सुखी थे। कोई अपने बच्चे के साथ खेल रहा था तो कोई बच्चा पापा के साथ खेल रहा था। ये सब देखकर राजा मन ही मन में दुखी हो रहा था। राजा अपने महल में जाता और अपने रानी से मिलता तो रानी भी दुखी होती थी। इतनी समस्या के बाद भी राजा की श्रद्धा शिव जी के प्रति कम नहीं हो रही थी। राजा नित्य क्रम कर रहा था और शिव जी की भक्ति कर रहा था। एक बार एक महिला राजा के दरबार में न्याय मांगने आई। राजा ने उसे राज्य भवन में बुलाया। राजा उस महिला को देखा। महिला बहुत गरीब लग रही थी और उसके हाथ में एक 2 साल का लड़का था। राजा ने महिला से पूछा, बोलो क्या समस्या है आपको। महिला बोली, ये मेरा बेटा है और उसके पिता इसको छोड़कर चले गए हैं। वो मुझे और मेरे बेटे को चला गया है। अब मेरे बेटे और मेरा क्या होगा। ऐसा सुन के राजा ने कहा कि कहाँ चला गया है आपका पति। महिला ने कहा, मुझे नहीं पता महाराज, पर मेरा लड़का भूखा है। राजा ने वो महिला को और उस लड़के को खाना दिया और कहा, आप चिंता मत करो, मैं इसका निवारण करूंगा। राजा ने कहा, जब तक आपके पति नहीं मिलते तब तक आप यहाँ रह सकते हो। राजा ने उस महिला को और उस बच्चे को महल में रखा और उसका खाना दिया। राजा ने सिपाही को आदेश दिया कि वो उस महिला के पति को ढूंढे। 1 हफ्ते के बाद सिपाही ने महिला के पति को ढूंढ निकला और राजा के कक्ष में लेकर आए। राजा ने पूछा, ऐसा क्यों किया तुमने? अपने बच्चे और पत्नी का त्याग क्यों किया? उसके पति ने कहा, मेरे पास कुछ काम नहीं है और घर के खर्च नहीं उठा पा रहा था, इसलिए मैंने घर छोड़ दिया। राजा ने कहा, समस्या तो सभी के घर में आती है, पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपना घर छोड़कर चले जाओ। अपने बच्चे और पत्नी की जिम्मेदारी तुम पर है, उनका ख्याल रखना तुम्हारी जवाबदारी है। वो इंसान ने राजा से माफी मांगी और कहा, महाराज मुझे कोई उपाय बताओ। महाराज ने उसको चौकीदार की नौकरी दे दी और उसका बच्चा और पत्नी उसको लौटा दिया और सबको घर भेज दिया। वो बच्चा कुछ दिन महल में रहा तो राजा और उसकी 2 रानी व्याकुल होने लगी, जैसे जख्म में नमक लगा हो। अगले दिन राजा जैम पूजा के लिए बैठे, तब शिव जी आराधना की और उन्हें मैं से याद किया। राजा की मन की पूजा देखकर शिव जी प्रसन्न हुए और राजा को दर्शन दिया। राजा एकदम गदगद हो गए। शिव जी ने पूछा, राजन तुम्हें क्या परेशानी है? राजा ने बताया, भगवान अपने मुझे सब कुछ दिया है, मैं राजा हूँ, मेरे पास संपत्ति है, मेरी 2 रानियां हैं, पर एक ही समस्या है, मेरी कोई संतान नहीं है। राजा ने पूछा, भगवान मेरी कोई संतान क्यों नहीं है? शिव जी ने जवाब दिया, हे राजन आप एक काम करो, सामने पड़ा हुआ गोबर को उठाओ। राजा ने पड़ा हुआ गोबर उठाया। शिव जी ने पूछा, तुम्हें क्या दिखा? राजा ने जवाब दिया, गोबर के नीचे सैकड़ों कीड़े हैं। शिव जी ने कहा, हे राजन तुमको ये लगता है कि दूसरों को कितने सारे बच्चे हैं, पर तुमको ही क्यों नहीं है? परंतु राजन जो दूसरों को जो बच्चे हैं वो ऐसे कीड़े जैसे हैं, मतलब क्या है, जिए और मर गए। तुम्हारा एक बच्चा होगा पर वो इतना तेजस्वी होगा कि लोग सदियों तक उसे याद रखेंगे और उनके नाम से तुम जाने जाओगे। इसलिए राजन तुम शोक मत करो। ऐसा आशीर्वाद शिवजी राजा को देते हैं। राजा शिवजी के ये आशीर्वाद और ज्ञान से संतुष्ट हो गया।
और जीवन में आनंदी होकर जीने लगा। दोस्तों, ये कहानी से सीखने को मिलता है कि दूसरे का महल देखकर अपनी झोपड़ी को आग नहीं लगनी चाहिए। भगवान हमें जो कुछ देते हैं वो हमारे अच्छे के लिए देते हैं, इसलिए भगवान का धन्यवाद करना चाहिए शिकायत की जगह। आशा करते हैं आज की कहानी आपको पसंद आई हो। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।